सभी अभ्यर्थियों को सुप्रभात। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा व्याख्याता 2025 विषय हिंदी के पेपर के हल के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। आप मेरे यूट्यूब मंच शाश्वत SR हिंदी से इसकी प्रामाणिक आंसर की अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। बिना समय गंवाए हम शुरुआत करेंगे। यह है पहला प्रश्न। कौन सा पत्र पत्रिका जो असंगत है यहाँ? इसका विकल्प 1 ब्राह्मण अंबिका दत्त व्यास, इसका उत्तर होगा। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का पत्र था। 52 तोले पावरती जो हर तरफ से बिल्कुल ठीक हो। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से अक्ष का जो अर्थ नहीं है वो है मोक्ष। उसके बाद में श्री गुरु चरण सरोज दोहा है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से स्थूली भद्र रास जिन विजय सूरी मुनि जिन विजय का है, विजय सेन सूरी जो है असंगत है यहाँ। पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता, इसमें विकल्प 4 नरोत्तम दास स्वामी का मत है कि चंद ने पृथ्वीराज के दरबार में रहकर रासों की मुक्तक रूप में रचना की है। ये सही था। यहाँ प्रबंध रूप में रचना करने से इसका ये बेमेल हो गया है। प्रेम की गूढ़ अंतर्दशा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आगे देखते हैं। नि उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो ये विकल्प 1 निर है। निर उपसर्ग है इसमें, इसलिए ये नि उपसर्ग से निर्मित नहीं है। व्याकरण का स्फोटवाद वो है ध्वनि सिद्धांत। तद्दोषो शब्दार्थो, ये मान्यता आचार्य मम्मट की है। चित्रकार अथवा किसी भी अन्य कलाकार अरस्तु ने ये विचार प्रस्तुत किए हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प अर्कजा है, ये यमुना के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए ये अर्कजा। तो शैलजा गिरिजा, ये शैलजा गिरिजा माँ पार्वती के लिए हैं और अर्कजा यमुना के लिए हैं, इसलिए ये असंगत है। और पृथ्वीराज रासों के संदर्भ में असंगत है डिंगल शैली। ये बिल्कुल प्रमाण के आधार पर मैं कह रहा हूँ। प्रश्न संख्या 13। अलंकारों का सहज प्रयोग कुछ विद्वान बता रहे हैं, पर अलंकारों का सहज प्रयोग किया गया है, इसका विभिन्न प्रामाणिक पुस्तकों में इसका प्रयोग मिलता है। कफन इसमें उल्टा करा है, इसमें गीसू को भय था, ये विकल्प सही होगा। इसके बाद में है जीवनी और उसके लेखक मेरे बड़े भाई शमशेर जी विष्णु चंद्र शर्मा, यह असंगत है। सिद्धों और योगियों की रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, प्रसिद्ध कथन है। कहानी के संबंध में नियमों को ध्यान में रखकर ये विकल्प मंजन कृत मधु मालती ए और ब दोनों विकल्प जो सही है। विकल्प 2 ओज गुण के संबंध में दीर्घ समासों का बहुल प्रयोग नहीं होता है। और शक्ति प्रतिभा निपुणता एवं अभ्यास तीनों को सम्मिलित रूप से मानने वाले आचार्य मम्मट है। जनसंचार के लोक माध्यम में एकांकी रसोईघर शब्द का उपयुक्त समास विग्रह है, रसोई के लिए घर। संत दास एवं जगन्नाथ हरडेवाणी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार निम्नलिखित में से नाथों और सिद्धों दोनों की परंपरा में जो माने जाते हैं नागार्जुन सभी ऐतिहासिक कहे जाने वाले काव्यों के समान आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, विकल्प सही है इसमें। यह है गद्यांश, उसमें मनुष्य की चरितार्था किसमें नहीं है, सफलता मात्र में है। आसान सवाल है। नाखूनों को काट देना किसका परिणाम है? स्व निर्धारित आत्मबंधन का। इसके पश्चात हम देखते हैं कुरुक्षेत्र के द्वितीय सर्ग से ये पंक्तियां ली गई है।
और किसकी पीड़ा पूर्ण युधिष्ठिर जी, वज्र सा कुछ टूटकर स्मृति से गिरा राज्य संकेतित है। देवनागरी लिपि के अनुसार डॉक्टर, आगत लिपि चिन्ह युक्त शब्द, कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, माधुर्य गुण है यहाँ। शास्त्र स्थिति संपादन मात्र इनका लक्ष्य नहीं था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, इसका उत्तर होगा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र रीति सिद्ध, उस रीति सिद्ध प्रत्यय में इनको बांधा है। उदार और सुंदर वस्तु का सुंदर और रमणीय वर्णन प्रबंध वक्रता, इसका उत्तर होगा भारतेंदु युग के एक और मध्यकालीन, तो इसमें है जैसे एक सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन के लिए वातावरण तैयार करना था। रामविलास शर्मा जी मार्क्सवादी, प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक है। हिंदी साहित्य के इतिहास की आरंभिक सीमा 750-693 ईस्वी मानने वाले इतिहासकार रामकुमार वर्मा जी। ना कतहूँ चली जाइए नाम स्मरण, तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने सबसे बड़ा लोक नायक माना। शुक्ल जी के अनुसार मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव रस मुख्यतः अनुकार्य में रहता है। आचार्य भट्ट लोलट, बुरे काम का बुरा फल, आग खाएगा तो अंगार उगलेगा। प्रकाशन वर्ष के आधार पर हैं जयद्रथ, भारत भारती, साकेत, यशोधरा, ये इनका सही क्रम है। निम्नलिखित में सात्विक अनुभाव नहीं है। विरड़ा, यही सच है कहानी, पुरुष की भौतिकवादी दृष्टि और उसमें होम होती हुई स्त्री की येता का चित्रण, ये विकल्प से होगा। शब्द युग्म के अर्थभेद, उपल पत्थर होता है पर यहाँ कमल इसको लिखा गया है इसलिए ये असंगत है। अधिसूचना, तो इसका है सभी कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि की सूचना अधिसूचना के रूप में प्रकाशित की जाती है। सभी कर्मचारियों नहीं, केवल राजपत्रित कर्मचारियों का इसमें उल्लेख होता है। कविता क्या है, तो इसमें शुक्ल जी के अनुसार क्या सम्मिलित नहीं है। चमत्कार में शब्दों की क्रीड़ा, वो खुद मानते थे इस बात को। पंडित युगल किशोर शुक्ल जी का द्वारा प्रकाशित हिंदी का पहला पत्र है उदंत मार्तंड। रिपोर्टाज के संबंध में असंगत है कि रिपोर्टाज का प्रभाव जो है असीमित होता है। गीतिका छंद के विषय में असंगत है। 12-14 पर यति होती है, इसको उल्टा किया गया है, 14-12 पर यति होती है। शुद्ध वाक्य नहीं है, ये प्रश्न डिलीट हो जाएगा क्योंकि इसमें वे अनेक कलाएं जानते हैं, ये भी अशुद्ध है। गाय और बैल प्राय यहाँ पानी पीते हैं, ये शुद्ध है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है शुद्ध वाक्य नहीं है, तो शुद्ध ये भी नहीं है। तीसरा विकल्प भी 4 वेदों के नाम बताएं। मसूरी का दृश्य, जब दृश्य देखने योग्य हैं तो इस प्रकार से ज़्यादा संभावना ये है कि ये प्रश्न जो है डिलीट होना चाहिए। आगे देखते हैं, डायरी लेखन की विशेषताओं के संबंध में असंगत कथन है। तो यह है डायरीकार साहित्यिक संभावना के प्रति उदासीन रहता है। महादेवी वर्मा का संस्मरण नहीं है। माटी की मूर्तें, सगुनई अगुनई नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुधवेदा। इसके विचार जो बालकांड में प्रकट कर रहे हैं शिव जी पार्वती जी से कर रहे हैं। बीसल देव रासों के संदर्भ में असंगत है, ये प्रश्न भी डिलीट होने के कगार पे हैं क्योंकि 2 जो विकल्प है ये श्रृंगार रसपरक ये काव्य हैं, ये जो है ये संगत है और ये छंद वैविध्य परक रचना है। तो असंगत जो है कोई भी नहीं है, इसमें चारों जो विकल्प है संगत है। इस प्रकार से चारों विकल्प संगत होने से यह प्रश्न जो है डिलीट हो जाएगा। कविता क्या है,
इसमें मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की जो प्रधानता मेघदूत में मिली है, ये विकल्प। प्रोसित पथिकाएँ हो जितनी भी सखी, तो सम दुखियों के साथ से एक दूसरे का दुख बांटने के लिए ये विकल्प होगा। भिन्नार्थक शब्दों का अर्थभेद सही नहीं है, ग्रंथि गांठ होती है, पुस्तक लिखा गया है, इसलिए ये विकल्प जो है इसका उत्तर होगा। निबंध संग्रह और निबंधकार की दृष्टि कला का जोखिम अज्ञेय जी, ये असंगत विकल्प होगा। उपन्यास और उपन्यासकार की दृष्टि से उपसंहार काशीनाथ सिंह जी का है, कमलेश्वर यहाँ लिखा गया है, असंगत है ये विकल्प। अर्थशास्त्रीय पत्र के संबंध में यह है कि इसमें विषय व संदर्भ अर्ध अनिवार्यतः लिखा जाता है, ये असंगत है। शीर्ष के फूल के निबंध के अनुसार कालिदास जैसी अनासक्ति सुमित्रा नंदन पंथ में बताई है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो कि इस निबंध के लेखक हैं। जायसी की किस रचना में वर्णमाला, ये तो सीधा सा प्रश्न था, अखरावट। निम्नलिखित कविता के संबंध में संगत नहीं है, तो नितांत उपेक्षा तो कैसे हो पाएगी। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो प्रश्न खुद उसका उत्तर बता देते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं। टेलीविज़न, फीचर लेखन, इंटरनेट विकल्प। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित शीर्ष के फूल से असंगत कथन जो है वो है, शीर्ष वसंत के आगमन के साथ लहक उठता है, आषाढ़ तक तो मस्त रहता है। अब है सभी शब्द जो शुद्ध है, इसमें विकल्प 2 है, अंतर्धान, साफ और पश्चाताप। बाकी सब ये विकल्प भी लेकिन विभीषण होता है, बी यहाँ लिखा गया है, इस वजह से ये इसका उत्तर नहीं होगा। अब है प्रश्न संख्या 68, यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, महोजस्वी ये नहीं है, विकल्प 2। विज्ञप्ति के प्रारूप के संबंध में, तो इसके पश्चात विषय के बाद में इसका कलेवर होता है और इसके पश्चात दाई और संख्या लिखी जाती है, संख्या बाई और लिखी जाती है, इसलिए ये जो है विकल्प इसका सही होगा 2। हिंदी शब्द की व्याप्ति के संदर्भ में असंगत है, तो इसमें विकल्प 4 है। सुनीति कुमार चटर्जी पूर्वी हिंदी और बिहारी को ही हिंदी मानते हैं, ये असंगत है। मध्यकालीन राम भक्त कवियों से संबंधित कौन सा कथन गलत है, तो तुलसीदास की एक रचना ये है, ध्यान मंजरी के नाम से नहीं मिलती है, ये असंगत है। गुरु गोविंद तो एक है, तो इसमें जो है आपा के अभिप्राय की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है, अपनापा, ये असंगत है। बाकी सही जो विकल्पों में शब्द दे रखे हैं वो संगत है। प्रगतिवादी कवियों में सोनेट जो त्रिलोचन जी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास विषयक जो 4 ग्रंथ है उसमें जो उनका कालक्रम है, उनका सबसे पहले इस्तवार दैला लिटरेचर एंदुई ए हिंदुस्तानी, फिर उसके बाद में शिव सिंह सरोज, फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और उसके बाद में मिश्र बंधु विनोद, तो विकल्प है इसमें सही होगा। इसके बाद देखते हैं चिर जीवो जोरी जुरे, काफ़ी बार इस प्रश्न की आवृत्ति होती है। शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होगी इसमें। किस शब्द शक्ति द्वारा शब्द के सामान्य, ये तो बहुत आसान सवाल था, अभिधा शब्द शक्ति। जानी शाम को श्याम घन जानी, इसमें भ्रांतिमान अलंकार होगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचयिताओं से साथ उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तो इसमें है में इसका पंडित दामोदर शर्मा होगा। फिर इसके चर्यापद सबरपा, चंदनबाला राज आसगु और वर्ण रत्नाकर जो अंतिम में बचे हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये विकल्प होगा, विकल्प 2। रीतिकालीन कवि देव के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो इसमें सबसे प्रथम तो जो है कवि देव ने व्यंजना को उत्तम काव्य माना है, उन्होंने अभिधा को उत्तम काव्य माना है, ये विकल्प जो है गलत है। लेकिन दूसरा जो विकल्प है, देव की रचनाओं की सामग्री थोड़े हेर फेर के साथ लगभग सभी रचनाओं में समान है, तो इसको अगर लें तो ये प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। हालांकि ये सही है कि इसका जो विकल्प 1 है वो पूर्ण उत्तर है, पर दूसरा भी जो है संगत प्रतीत नहीं हो रहा है। रीतिकाल की विशेषता की ओर संकेत करता हुआ जो कहे आगे की सुकवि रिजी है, तो कविताएं न तो राधिका का ना ही सुमिरन को बहानो है। इसमें
भिखारी दास जी की पंक्ति है ये। आगे है, कौन सी रचना भूषण की नहीं है, तो भाषा भूषण है। महाराजा जसवंत सिंह ने यह रचना लिखी थी, जोधपुर के महाराजा। किस विकल्प में हार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है, तो लोहार है, लोहार, लोहार। लौट कर आया वहा प्रत्यागत, आज किस आचार्य ने साधारणीकरण का विवेचन, तो यह है आचार्य विश्वनाथ। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में कांड सोपानों का सही अनुक्रम है, बालकांड, फिर अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, तो विकल्प 1। पेपर इतना भी नहीं था, अगर आप सही से देखें तो पेपर बेहद संतुलित पेपर था। निम्नलिखित में से आचार्य विश्वनाथ द्वारा वर्णित रस के स्वरूप में, तो रसानुभव जो है वेदांतर